हुए बड़े ही आदर और सम्मान के साथ चार पंक्तियों के साथ उनको आवाज देना चाहूंगा कि कलम उठे तो हर पीड़ित शोषित जन का क्रंदन बन जाए। कलम उठे तो हर पीड़ित शोषित जन का क्रंदन बन जाए। पृष्ठ पृष्ठ हो काल गई कविता युग का दर्पण बन जाए। और करे वेदना महारास जब भावों की पूर्णमासी में, तब अक्षर अक्षर राधा हो, शब्द शब्द मोहन। भाई अनूप मिश्र जी का, जिन्होंने हमको बहुत ही अच्छे शब्द प्रस्तुत करके आमंत्रित किया। मैं बताना चाहता हूँ, ताली कभी भी एक हाथ से बज नहीं सकती। अगर अनूप मिश्र जैसा दूसरा हाथ मेरे पास ना होता तो शायद आज जो ख्याति प्रेरणा परिवार को, प्रेरणा पत्रिका को मिली है, मेरे बस की बात नहीं। मेरे लिए ताली। मैं आया तो भाई साहब ने पूछा कि तन्हा क्यों लिखते हो। अभी फिर वही बात, वही विषय। तो पहले अपनी तन्हाई पे कुछ कहना चाहता हूँ कि जब 68 वाले 28 के संग अपना दिल बहलाते हैं, एक कुमारी कन्या पाकर वो फूले नहीं समाते हैं। अरे एक अकेली पत्नी लेकर मैं हंसता और मुस्काता हूँ, इसीलिए मेरे मित्रों मैं तन्हा कहलाता। अच्छी विवेचना। गांधी जी को नमन करने के लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। दो शब्दों के माध्यम से देना चाहता हूँ, दो पंक्तियों के माध्यम से। जिसने उम्र गुजारी सारी लुंगी और लंगोट में, वह देखो है छप रहा भारत के हर नोट। चार पंक्तियां गांधी जी को देना चाहता हूँ। सदा गैरों से जीता वो, वही अपनों से हारा है। सदा गैरों से जीता जो, वही अपनों से हारा है। चला जो सत्य के पथ पर, धरा का वो सितारा है। मगर एक सिर फिरे ने यूं चला दी गोलियां उस पर। अहिंसा का पुजारी, अहिंसा के पुजारी को यहाँ हिंसा ने मारा है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। कविता पाठ कुछ हंसाने की बात करना चाहता हूँ। आपको बता दें, हम वास्तव में बहुत सज्जन हैं। मैं अपने त्रिवेदी भाई साहब को बताना चाहता हूँ, वो शायद दुर्जन समझते हो, बहुत सज्जन हैं। सज्जनता का प्रमाण देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हम बहुत सज्जन हैं, हर समय सज्जनता दिखलाते हैं। मेरी पत्नी मेरी बहन से 10 मिनट फोन पर बात करती है, मैं उसकी बहन से घंटों तक बतियाता हूँ। मार रही पत्नी आपके त्याग के लिए वो बात हम सार्वजनिक नहीं करेंगे। जो आप बीती वो हमारी। एक शरीका और देना चाहता हूँ। मेरी बेटी बहुत ही सीधी है, बिल्कुल गाय है। यह मुझे शादी से पहले मेरी ससुराल वालों ने बताया था। मेरी बेटी बहुत ही सीधी है, सज्जन है, बिल्कुल गाय है। यह मुझे ससुराल वालों ने शादी से पहले बताया था और उसके ऊपर व्याख्यान देते हुए मुझे समझाया था। हाँ, सच में बाप बहुत सीधी है, बहुत भोली है, बिल्कुल गाय है। वह जब भी घर में रसोई में खाना पकाती है, पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए बनाती है। मगर जिस रोज गाय और कुत्ता नहीं मिलता है, गाय वाली रोटी वो खुद खा लेती है, कुत्ते वाली एक आपको बताएं, यहाँ पे बहुत लोग बैठे हैं, सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति मैं ही हूँ। प्रमाण देना चाहता हूँ, प्रमाण के साथ कि नैन मिलाकर हो गया मैं जिसका पेशेंट। नैन मिलाकर हो गया मैं जिसका पेशेंट। दिल में उसने रख लिया मुझको परमानेंट। ख्वाबों में आती सदा आवर 24, अरे वादे पर आती नहीं रहती है। एक गजल इसी तर्ज पे एक गजल देना चाहता हूँ कि नैनों का एक्सीडेंट हुआ, प्यार का एग्रीमेंट हुआ।
नैनो का एक्सीडेंट, कि नैनो का एक्सीडेंट हुआ, प्यार का एग्रीमेंट हुआ, लुका छिपी से शुरू हुआ, बाद में परमानेंट हुआ। लुका चर्चाओं का यू दौर चला, फिर सब कुछ अर्जेंट हुआ। चंद माह ही कटे चैन से, एक सुंदर पेमेंट हुआ। बीबी जब से मैंने ब्याह रचाया, बीबी का सर्वेंट हुआ। बस राशन पानी याद रहा, यार प्यार अब्सेंट हुआ। एक कविता गांधी जी को समर्पित देना चाहता हूँ। अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है गांधी जी का जन्म। मैंने भी मना डाला। मैंने गांधी जयंती को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया। यकीन मानिए मच्छर रात भर काटते नहीं मारा। मैंने गांधी जयंती को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया। मच्छर रात भर काटते रहे, उनको नहीं भगाया। परिणाम स्वरूप सुबह तेज बुखार पाया गया, मुझे सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सभी डॉक्टर व्यस्त थे, अपनी अपनी में मस्त थे। कुछ ताश के पत्ते फेंक रहे थे, कुछ नसों से आंखें सेक रहे थे। किसी भी डॉक्टर ने मेरे हाथ पर तरस नहीं खाया, एक भी डॉक्टर मुझे देखने नहीं आया। हाँ, एक डॉक्टर तब आया जब उसके हाथ में गांधी जी के चित्र वाला नोट थमाया। बहुत सही। तब उसने आकर मेरा हाल पूछा, समूचा इंजेक्शन मेरी कमर में ठूसा। मैं रात पर सोता रहा और रोता रहा। मैं अपने किए पर बहुत पछताया। इस भ्रष्टाचारी दौर में गांधी जयंती को अहिंसा दिवस के रूप में क्यों? क्या हो एक बढ़िया गांधी जी को ही आप फिर ही खिलाड़ी जितनी देर खेलो। मैं जब भी देखता हूँ लूट, हत्या, अपहरण, चौराहों पर चलती गोलियां, खून पिपासु मानव द्वारा होती मानव की हत्या, तब मुझे याद आता है एक अहिंसा का पुजारी। मैं उसकी यादों में झूलने लगता हूँ, उसके ख्वाबों का हिंदुस्तान ढूंढने लगता हूँ। हम आज भी देखते हैं अखबारों में लिखा, किसान परेशान, रोटी से कोसों दूर, आत्महत्या करने को मजबूर। जब उसकी अनब्याही बेटियां माँ बाप के कंधों पे रखे बोझ को देख रह नहीं पाती हैं, अपना दुख दर्द किसी से कह नहीं पाती हैं, तब माँ बाप के प्यार दुलार को भूल जाती हैं, रस्सी का झूला बनाकर सदा के लिए झूल जाती हैं। क्या बात। हम फिर भी उम्मीदों के चिराग बाले रहते हैं, अपनी खुशियों पर लगाए ताले रहते हैं। हम सब छल फरेब से डरते हैं, मगर देश के कर्णधार नेता करके घोटाले अपनी तिजोरियां भरते हैं। हम आज देखते हैं फुटपाथों पर जूतों पे पॉलिश करती मूंगफली या चने बेचती हुई डिग्रियां। हम आज देखते हैं फुटपाथों पर जूतों पे पॉलिश करती मूंगफली या चने बेचती हुई डिग्रियां, या किसी नेता के घर के चक्कर लगाते दर दर की ठोकरें खाते हुए डिग्रियां, या किसी रोज छप जाती हैं अखबारों की सुर्खियों में खुदकुशी का नया हादसा बनकर डिग्रियां। तब हम सोचने तो विवश होते हैं कि समूचा देश नफरत की आग में जल रहा है, भ्रष्टाचार दीर्घाई होकर पल रहा है। अरे गांधी की खादी बदनाम हो रही, मानवता चौराहों पर नीलाम हो रही। ऐसे में हमारे देश के नेता हम सबको यूं वर्ग लाते हैं। अरे अस्त हो रहे सूरज को उदय बताते हैं, अस्त हो रहे सूरज को। अच्छा, इसी क्रम